तो जिस काम वो काम का वोट पहले ही सरकार ले चुकी है, उस काम को तो सरकार को करना ही चाहिए, वो तो प्राथमिकता में करना चाहिए। आप वो सरकार का दायित्व है। सरकार ने आपको आश्वासन दिया था। मैं भूपेश बघेल जी का वो वीडियो भी देखा हूं कि ये साल किसानों का था और अगले साल कर्मचारियों का होगा, वो भी मैंने देखा है वीडियो। मतलब इतना बड़े बड़े लोगों का ऐसा आश्वासन आदमी कैसे विश्वास नहीं करेगा भाई, कैसे विश्वास नहीं करेगा। भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष जब थे, वो कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तब का उनका वीडियो है कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर सभी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया है। आज 4.5 साल बीतने को है, लेकिन उन्होंने नियमितीकरण नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उनको नैतिकता के नाम पर तत्काल इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुसार तत्काल करना। नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज से। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहा था इन पिछले कुछ दिनों पहले। उसमें आप लोगों को पता ही होगा कि सरपंच ने जैसे ही अपना पदभार ग्रहण किया, उस बीच सचिवों की हड़ताल शुरू हो गई। और हड़ताल शुरू होते साथ ही उनकी एक मांग थी कि शासकीयकरण उनकी एक मांग होने के बाद वो धरने पर बैठ गए विगत 20 दिनों से। आज उनका 20वां दिन है। तो इस विषय में त्वरित खबरें के प्रधान संपादक प्रहलाद दुबे जी से हम चर्चा करेंगे। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। सचिवों को लेकर कुछ विषय में जानकारी से भी आज अनुरोध कर रहे हैं। जो पंचायत सचिव हैं, उनके साथ में पंचायत सचिवों के साथ कैसी कैसी दुविधा और कैसी कैसी कठिनाइयां और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, आपको हम दिखाएंगे। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बारे में घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि इनके शासकीयकरण को लेके, तो इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हम बिल्कुल इस विषय पे जानकारी आपको दे रहे हैं। हम आदरणीय हमारे बड़े भाई और आदरणीय हमारे जो अभी पंचायत मंत्री हैं विजय शर्मा जी, बिल्कुल उन्होंने जब कांग्रेस की शासन थी, कांग्रेस की शासन में जब सचिव लोग हड़ताल पे बैठे थे, तो हमारे आदरणीय ने पंचायतों लोगों के बीच में जाकर, जब उन्होंने हड़ताल पे सचिव लोग बैठे थे, उस वहां पे जाकर उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस के विरोध में बिल्कुल खड़ा थे कि इनको सचिवों को शासकीयकरण किया जाना चाहिए। क्यों से कि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, जो छत्तीसगढ़ का एक पहले हिस्सा हुआ करता था एमपी, आज एमपी कट के आज छत्तीसगढ़ से कट के एमपी बना। तो एमपी में आप देखेंगे कि आज वहां के सचिव पूरे शासकीयकरण में हैं और उसका बेनिफिट और फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन वही छत्तीसगढ़ में अभी ना सचिवों को शासकीयकरण किया गया, ना तो अभी उनको कोई भी ऐसा लाभ दिया गया कि उसे आप देखेंगे कि सचिव लोग जैसा काम कोई और अन्य भी नहीं कर सकता। कि उसे सचिव बोले तो गांव का कलेक्टर माना जाता है, इसलिए कलेक्टर माना जाता है। सरकार का, चाहे राज्य का हो, चाहे कोई भी केंद्र का योजना होता है, उसको लागू करना या उस पर अमल कराना, वो संपूर्ण जवाबदारी सचिवों की होती। सचिव एक मध्यम वर्ग का एक कर्मचारी है, जिसके ऊपर संपूर्ण अधिकारी और संपूर्ण कर्मचारी विशेष ध्यान देते हैं। संपूर्ण योजनाओं को लागू करने के लिए भी सचिवों को आगे किया जाता है और कार्रवाई भी सचिवों के ऊपर सबसे ज्यादा होती है। भूपेश बघेल की जब सरकार थी, तब भी ये घोषणा पत्र में लागू किया गया था कि उनका शासकीयकरण हो जाएगा, लेकिन उनके सरकार जाने के बाद क्या ठंडे बस्ते पे ये बंद हो चुका है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कांग्रेस की शासन थी तो हमारे आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब विजय शर्मा जी खुद ये चीज पंचायत सचिवों के बीच में जाकर भी उन्होंने कहा था कि अगर कहीं बीजेपी की शासन आती है तो बाकायदा उनको शासकीयकरण सचिवों को किया जाएगा। आप देख सकते हैं, हम अपने बड़े आदरणीय हमारे बड़े भाई विजय शर्मा जी का भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, जो सचिवों के बीच में जाकर उन्होंने बाकायदा इसकी निंदा भी की है कि कांग्रेस शासन में सचिवों को उतने दिन नमने। लेकिन सचिवों के साथ दुविधा ये है, सचिवों की आप स्थिति देखेंगे, उनके घर की स्थिति भी देखेंगे, जो कि प्रोटोकॉल में सबसे ज्यादा सचिव को ही लाया जाता है। संपूर्ण योजनाओं को लागू करने के लिए सचिवों को आगे किया जाता है। संपूर्ण अधिकारियों का जो प्रोटोकॉल अगर कहीं पंचायत से रिलेटिव कोई भी जगह होता है, तो सचिव उस समय उसके ऊपर क्या गुजरती है, जो सुबह 6 बजे से उठकर रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करता है। तो ऐसे सचिवों को अगर कहीं शासकीयकरण नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं एक दुविधा का विषय है और बड़ा चिंता का विषय है कि उसे सचिव को आप देखेंगे, सचिव जैसा मेहनती कोई भी आप कोई भी विभाग में देख लेंगे। जो आज शिक्षक जो है, आज देखेंगे कि बाकायदा रेगुलर है
और बकायदा शासकीय हैं, उस शिक्षकों को भर्ती भी सचिवों को द्वारा किया गया। लेकिन सचिव आज ऐसे दुविधा में है कि वो ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। जो सचिव रिटायर होते हैं वो खाली हाथ हिलाते हिलाते जाते कि साहब कुछ तो मिल जाता, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, वो ऐसे भी खाली हाथ जाते। जो कि आप शिक्षक की भर्ती जो सचिव करता है वो सचिव खुद ही परमानेंट नहीं है। ये तो दुविधा का विषय है। आपके घर में भी है सचिव? हमारे घर में भी सचिव है। हम नहीं बोल रहे कि हमारे घर के सचिव को आप परमानेंट करिए, लेकिन संपूर्ण सचिवों को शासकीकरण होना चाहिए। क्योंकि सचिवों को आप पूछिए, जब वो अपना पूरा दिन रात मिलाकर जब जो भी काम केंद्र का राज्य का जो भी आता है उसमें संपूर्ण योगदान सचिव देते हैं। कोई भी आप लागू करवाते हैं केंद्र का, चाहे कोई भी योजनाएं हो या तो आप राज्य का योजनाएं हैं, आप कोई भी पंचायत से हर आदमी आज गांव के में आपको पता ही होगा कि सरकार तो वैसे भी दारू तो रेट कम कर चुकी है, दारू खुलेआम बिक रही है। लोग दारू पी पी के पंचायतों में जाते हैं, गाली गलौज सचिवों से करते हैं। वो सब झेलने के बाद भी सचिव अपनी पूर्ण योगदान पंचायत को देते हैं और सरकार को देते हैं। क्या सरकार उस शासकीकरण करने में क्यों कतराई कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आदरणीय जो हमारे पूर्व सीएम रह चुके हैं, आज वर्तमान में अच्छे पद पे अध्यक्ष के पद पे बैठे हुए हमारे रमन सिंह जी, जैसे शिक्षकों को परमानेंट किया गया, शासकीकरण किया गया, वैसे सचिवों को भी किया जाएगा। थोड़ा सरकार का लेट लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। क्योंकि हमारे जो वित्त मंत्री हैं, हमारे बड़े आदरणीय हमारे बड़े भाई ओपी चौधरी जी, वो भी इस पे अपनी योजना बना रहे हैं। हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई हैं, वो भी अपना योजना बना रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि हमको बोलने में बहुत 2 मिनट का समय लगता है, उस योजना को लागू करने में, उस योजना को करने में अपने कितने अधिकारी लगे रहते हैं। अभी भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगे हुए। सचिवों के लिए काम करेंगे, थोड़ा देर होता है लेकिन दुरुस्त तो काम होता है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हमारे सीएम जो विष्णुदेव साय जी हैं वो भी लगे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों की सोच है कि नहीं हो रही है। हाँ, ये हड़ताल कर रहे हैं, इनकी हड़ताल भी जायज है, ऐसा हम नहीं बोल रहे नाजायज है। क्योंकि आज हम कोई भी, चाहे आप पत्रकार ले लो, कोई भी ले लो, आज सरपंच सचिवों के पास ही जाके, चाहे आप किसी भी चीज के विज्ञापन के लिए भी सरपंच सचिवों के पास सारे पत्रकार पहुंच जाते हैं, परेशान करते हैं। 4 प्रकार के लोग सचिवों के पास जाते हैं, वो परेशान करते हैं। सचिवों की जिंदगी एक बहुत कठिन जिंदगी है। सरकारी नौकरी अगर कहीं इनका शासकीकरण हो जाता है तो जितने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं सचिवों के ऊपर, उससे भी थोड़ा सा निजात तो मिलेगा ना उनको भी काम करने में एक गढ़ से उम्मीद जगेगी कि हमको शासकीकरण कर दिया गया, हम डंके की चोट पे नौकरी करेंगे। आज तो उनकी बोलते हैं ना कि हम एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, 2 ठो कंप्लेन जाए, हमारी नौकरी जाए। आज उनको एक डर बना रहता है सचिवों को। जो 2-2 बजे रात तक, ऐसा कौन सा विभाग है जो 2-2 बजे रात तक अब काम करता है? अरे हमने तो देखा है ना, हमारे घर में भी सचिव, हम बताए ना हमारे घर में भी सचिव है। हम उस सचिव के लिए रात को 2 बजे 3 बजे गए लाने के लिए। वहां पे और भी 2-4-10 सचिव जो खड़े थे कि हमारे घर से काश कोई आ जाता, रात को मुझे लेके जाता। अगर वैसे सचिवों के साथ में अगर कहीं शासकीकरण नहीं होता तो सरकार कहीं ऐसा तो नहीं। आप तो बाकी समझदार हो। अभी आज उनको 20 दिन हो गए हैं लगभग हड़ताल पे बैठे हुए। आगे वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करते हैं? ऐसा हम कुछ सचिवों से बात करने पर और वहाँ के अध्यक्ष जो थे उनसे बात करने पर कि उम्मीद तो है कि सरकार, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार इनको बिल्कुल शासकीकरण करेगी और बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग भी आज, चाहे हम हो चाहे अन्य पत्रकार लोग भी हो, आज उस सचिवों को तो देखते होंगे ना कि जिस सचिव कैसे नौकरी करता है, प्रोटोकॉल निभाएगा और आरटीआई लगे, वो कुछ भी लगे, संपूर्ण जवाबदारी सचिव के ऊपर आती है। और उसको सिर्फ आप परमानेंट ना करके एक रेगुलर बेसिस टाइप का आप रखे हैं उसको। अगर यही बाजू में लगा हुआ जो एमपी है, एमपी में शासकीकरण सचिव लोग का है, और सचिव भी बहुत ज्यादा नहीं, 12-12.5 हजार समथिंग पूरे छत्तीसगढ़ में सचिव है। ऐसा भी नहीं सरकार की बहुत बड़ी बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस की शासन जब थी, आज भूपेश बघेल हमारे पूर्व जो सीएम थे,
भूपेश बघेल जी, आज कहीं ना कहीं उनको पश्चाताप है। उनको पश्चाताप है कि मेरे रहते रहते मैंने काश सचिवों को शासकीकरण कर दिया होता तो आज मुझे हार का सामना नहीं देखना पड़ता। कि उसे एक सचिव एक पूरे गांव को जब संभालता है तो एक गांव में हो सकता है कि 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार पब्लिक को अकेले संभालता है एक सचिव। बिना सचिव के कोई काम ही नहीं, बिना सचिव का कोई भी काम नहीं। आज 20 रोज से कुछ तो सरपंच लोग अपना पदभार ग्रहण नहीं कर पाए जब से हड़ताल एक सिग्नेचर की भी अगर जरूरत हो तो वो सचिव के बिना नहीं हो सकता जी। तो सरकार से हमारे बड़े आदरणीय हमारे बड़े भाई विजय शर्मा जी से भी आग्रह निवेदन करता हूं, पंचायत सचिव जो आज हड़ताल में बैठे हैं उसके तरफ ध्यान दें और एक रिकॉर्ड कायम करें कि सचिवों को शासकीकरण कर उनको भी पूर्ण जीने का अधिकार दें। और ऐसे जो सचिव हैं बहुत अच्छे सचिव लोग भी हैं, ऐसा नहीं हम सचिव को गलत बोल रहे, क्योंकि जिसकी आप सोच के देखिए जो सुबह निकलता हो शाम को आता हो। आज कोई भी आरोप, छोटा सा भी कोई आरोप लगता है तो सिर्फ सचिव के ऊपर ही लगता है, क्योंकि पता है सबसे नीचे वर्ग का कर्मचारी सचिव ही है। अगर आप उसको शासकीकरण कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ताकत तो आएगी, वो कम से कम लोगों के सामने खड़े योग्य होने तो योग्य हो जाएगा। अरे उसको हॉस्पिटल आप देखेंगे कितने सचिव बेचारे जाते हैं ड्यूटी, आते आते अपने घर नहीं पहुंच पाते, शायद स्वर्ग सुधार जाते हैं, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजरता है कभी सोच के देखें। अब जब सचिव रिटायर होता है वो सचिव अपने घर कुछ नहीं लेके जाता है, सिर्फ खाली ये बताता है मैंने इतने दिन काम किया, सरकार को हमने अपनी जिंदगी दिया और हम आ रहे हैं तो खाली हाथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सचिवों के साथ भी गलत हो रहा है। इसलिए हम अपने आदरणीय, हम अपने पूर्व आज अध्यक्ष जो हैं हमारे माननीय रमन सिंह जी ने एक रिकॉर्ड कायम किया था टीचरों को शासकीकरण कर आज कहीं ना कहीं हमको भी ये भी उम्मीद है और मालूम है कि हमारे माननीय रमन सिंह जी भी जो आज अच्छे छत्तीसगढ़ के एक मुख्य पद पे बैठे हैं वो रिकॉर्ड कायम करेंगे और सचिवों को शासकीकरण करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। जैसे हम बिल्कुल मिलते हैं अपने बड़े आदरणीयों से, अपने भाइयों से, हम कुछ ना कुछ विषय में चर्चा भी करते हैं, चाहे हमारे बड़े भाई आदरणीय ओपी चौधरी जी हो, हमारे बड़े भाई विजय शर्मा जी हो, हमारे रमन सिंह जी भी हों और हमारे विष्णुदेव साय जी भी हों। हम कुछ ना कुछ चर्चा जब मिलते हैं तो करते हैं, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। लेकिन क्या करें, उनके ऊपर भी कुछ दबाव रहता है। शासकीकरण छोटी बात तो नहीं है, उसमें पूरा मंत्रिमंडल लग जाता है, सब परेशान रहते हैं। अभी विधानसभा खत्म हुआ है, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि बिल्कुल सचिव लोग को शासकीकरण किया जाएगा। ये त्वरित खबरें भी अपने बड़े आदरणीयों से उम्मीद करते हैं कि हमारी न्यूज के माध्यम से कुछ तो, जैसे कि हमारे जो आज वर्तमान में सीएम विष्णुदेव साय जी हैं, वो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं जी, इनको। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। जो हमारे वहां से जो सरपंच सचिवों के बीच से पंच से जो स्टार्ट हो क्या सीएम पद तक हमारे सीएम महोदय हैं, तो सचिवों के दुख को और दर्द को बड़ी खूबी समझते हैं और करेंगे, मुझे इसका उम्मीद है। हमारे अभी छत्तीसगढ़ में जितने भी अभी मंत्रिमंडल में मंत्री महोदय लोग बैठे हैं, सबको इसका ज्ञात है, सबको इसकी जानकारी है कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जब एमपी, वो भी डबल इंजन की सरकार, केंद्र भी उनका, राज्य भी उनका, छत्तीसगढ़ भी उनका, केंद्र भी उनका, तो सब कुछ जब एक ही व्यक्ति के हैं तो बिल्कुल होगा। बोलते हैं धीर में खीर है, बस ये अपना कर्म ये करते जाएं, ऊपर जो करना है वो तो आदरणीय हमारे भाई लोग तो कर ही रहे हैं और उम्मीद मुझे है कि बहुत जल्दी हमारे सचिव लोग शासकीकरण हो जाएगा। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने आदरणीयों से जाके स्वयं भी मिलें और बात करें, क्योंकि त्वरित खबरें कभी भी सच्चाई के साथ में चलता है, सच्चाई के साथ में खड़ा रहता है। तो ये उम्मीद करता हूं कि हमारे और एक आखिरी क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि त्वरित खबर के माध्यम से आप एक जानकारी और दे दीजिए, क्योंकि लाखों की जनता आपको सुनेगी और हमारे मंत्री लोग भी आपको सुनेंगे, हमारे बड़े नेता आपको सुनेंगे, तो उनके लिए और सचिवों के लिए एक संदेश भी दे दीजिए आप।
हम अपने आदरणीय बड़े भाइयों के लिए हम एक संदेश देना चाहते हैं, चाहे हमारे विजय शर्मा बड़े भाई हों, चाहे हमारे ओपी चौधरी भाई हों, चाहे हमारे सीएम महोदय हों, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय हों, अभी वर्तमान में अध्यक्ष महोदय हों। हम उनको यही सब कहना चाह रहे हैं कि सचिवों की दुख और व्यथा को देखें और इन जो आज अपनी मेहनत की लड़ाई के लिए, सच्चाई की अपनी स्वयं की लड़ाई के लिए जो कर रहे हैं, वो आज जो सब कुछ सबसे ज्यादा अगर कहीं भार अगर देखा जाए तो सचिवों के ऊपर ही है। सचिवों को भार उनके ऊपर देखते हुए उनको शासकीकरण के लिए त्वरित खबरें और मैं स्वयं प्रहलाद दुबे ये मांग करता हूं कि हमारे आदरणीय को ये मांग मान लेनी चाहिए और सचिवों को यही हम अनुरोध और आशा करता हूं कि सचिव लोग भी नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक हमारे मंत्रियों से जाकर उनके अध्यक्ष मिले, उनसे बात करें। रास्ता निकलता है, लेकिन रास्ता निकालने वाला तो चाहिए। अब आप हड़ताल करेंगे और जाकर अगर स्वयं अगर नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां तो आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए हमारे आदरणीय सचिवों से भी निवेदन है, जो अपने छोटे छोटे बच्चे और अपना परिवार छोड़ के आज ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी मांग बहुत जायज है, जायज नहीं बहुत जायज है। क्योंकि कि आज वो अपना परिवार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के उस गांव में जाके अपना ड्यूटी देते हैं, चाहे वो गांव रहनी की स्थिति कैसी भी हो, वहां जाके वो ड्यूटी करते हैं। जब 4 लोग आते हैं, कोई पी के आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है, उसको झेलते जो है और प्रोटोकॉल सरकार के जितनी भी प्रोटोकॉल होता है उसको संपूर्ण योगदान के साथ निभाते हैं। तो सचिव लोग को भी हमारी निवेदन है, आशा करते हैं शांतिपूर्वक तो सरकार से अपनी मांग पूरी करें, मांगे। और सरकार बिल्कुल हमारी छत्तीसगढ़ की शासन सरकार आज जितनी मंत्रिमंडल है सब समझते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी तैयारी है कि सचिवों को शासकीकरण किया जाएगा। अब इसको देखना है कि इस न्यूज के माध्यम से कितने जल्दी सचिवों की मांग पूरी होती है। और त्वरित खबरें परिवार यही चाहता है कि सचिवों को शीघ्र अतिशीघ्र शासकीकरण कर और पंचायत में भी जितने काम रुके हुए हैं, लोग परेशान हो रहे, जो भटक रहे हैं गांव के लोग कि सचिव नहीं आ रहे तो साइन नहीं हो रहा, तो कोई काम नहीं हो पा रहा है, वो काम फिर से बहाली स्टार्ट हो, काम चालू हो, सचिव लोग अपनी ड्यूटी पे वापस जाएं, खुशी खुशी जाएं। क्योंकि बिना सचिव के जो पदभार सरपंच लोग नहीं लिए, वो भी अपने काम पे अटके हुए। बिल्कुल वो कलेक्टर के पास जा रहे हैं जो अभी सरपंच बने हुए हैं कि हमारे सचिव नहीं है, तो जिसके वजह से हमको दिक्कत हो रहा है। और संपूर्ण अधिकारी भी योगदान दे रहे हैं, सचिवों के साथ खड़े हैं, संपूर्ण अधिकारी भी सचिवों के साथ खड़े हैं, मंत्री लोग भी सचिव के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, सचिवों का बिल्कुल साथ दे रहे हैं। बोलते हैं ना हमारी मोदी जी का कहावत है, सबका साथ सबका विकास, तो बिल्कुल हमारे आदरणीय लोग का भी साथ है, तभी तो विकास हो रहा है। नहीं तो क्या सचिव लोग 20 दिन से क्या हड़ताल में बैठ पाते? तो हम उनको भी पता है कि इनकी मांगे जायज है और इनकी मांगों को बिल्कुल पूरा किया जाएगा, ऐसा उम्मीद लगता है हमें। हम मिली सूत्रों से जानकारी के अनुसार कि इन लोगों के लिए अच्छा सरकार कर रही है और करेगी। क्योंकि त्वरित खबरें परिवार बिल्कुल, चाहे सचिव का परिवार हो, चाहे सरकारी मंत्रिमंडल का परिवार हो, वो प्रहलाद दुबे के भी तो परिवार हैं। तो हम दोनों का दुख समझ के ये आशा करता हूं कि सचिव लोग का बहुत जल्दी शासकीकरण होगा। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार, प्रधान संपादक दुर्ग से। इस हड़ताल में बहुत आगे पहुंचे हैं। सरकार हर हाल में आपसे बात करेगी, हर हाल में बात करेगी, मेरा पूरा विश्वास है इस बात पर। सरकार आपकी बातों पर विचार करेगी और उसको पूरा करना होगा, क्योंकि आश्वासन है। इस बात का वोट सरकार ने पहले ही बटोर लिया है। 2 प्रकार का मोबाइल होता है, प्रीपेड और पोस्टपेड। सरकार बनने के बाद काम किया तो बाद में वोट मिलता है सरकार को, पोस्टपेड कहलाता है। कोई सरकार वोट पहले ले लेती और उसके बाद काम करूंगा कहती, तो आपका प्रीपेड वाला मामला था। आपने पहले ही वोट अपने काम के लिए दिया हुआ है, परंतु सरकार ने वो काम किया नहीं है। मैंने प्रीपेड का पैसा तो पट गया, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ है।
तो जिस काम वो काम का वोट पहले ही सरकार ले चुकी है, उस काम को तो सरकार को करना ही चाहिए, वो तो प्राथमिकता में करना चाहिए। आप वो सरकार का दायित्व है। सरकार ने आपको आश्वासन दिया था। मैं भूपेश बघेल जी का वो वीडियो भी देखा हूं कि ये साल किसानों का था और अगले साल कर्मचारियों का होगा, वो भी मैंने देखा है वीडियो। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों का ऐसा आश्वासन आदमी कैसे विश्वास नहीं करेगा भाई, कैसे विश्वास नहीं करेगा। और कौन जानता है कि इतना झूठ बोलेंगे, कौन जानता है कि ऐसे मुकर जाएंगे, कौन जानता है कि इतनी बड़ी बात बोलकर ये कहेंगे कि अब नहीं, हम नहीं करेंगे। कौन जानता है कि नियमितीकरण की बात करके पैसा आपका बढ़ा देंगे, ये बोलकर अपनी 2 साल तक पैसा नहीं देंगे। बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे थे रायपुर में, मैंने देखा, नरेगा वालों का, रोजगार सहायकों कर्मचारियों का। आज भी बताते हैं कि एक पैसा नहीं बढ़ा, 2.5 साल हो गया उनका ना। नरेगा विभाग के कर्मचारियों का, रोजगार सहायकों का, उन लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग टांगे भैया रायपुर में, गांव में भी होर्डिंग लगाए। अभी वही चल रहा है, पंचायतों में होर्डिंग लगा रहे हैं नया। लेकिन पंचायतों में होर्डिंग लगाने के बाद भी एक पैसा उनका नहीं बढ़ा आज तक। तो सर एक अजीब सरकार है भाई, अजीब सरकार है। मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि करना क्या चाहती। मैंने ऐसे मामले मेरे ध्यान में है, ऐसे मामले मेरी जानकारी में है। माइक बंद करने के बाद जब सार्वजनिक नहीं रहेगा विषय, जब लाइव नहीं होगा फेसबुक पर, तो मैं आपके बीच वो विषय रखूंगा। मैंने आश्चर्य होगा आपको भाई। संगठित होकर के अपराध करना सरकार की प्रक्रिया हो गई। खैर, आपके मांग में पूरा समर्थन है। जो मुझे आपको संदेश देने के लिए भेजा गया मेरी पार्टी की तरफ से, वो आपसे मैं कह रहा हूं। आपको अगर आपके अधिकारी नेता के कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर, इस जिले के मोहम्मद अकबर या इस मंत्री के कहने पर अगर आपको डिसमिस किया जाता है, अगर आपको बर्खास्त किया जाता है और भाजपा की सरकार बनती है, तो पहला काम आपको नौकरी में रखने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। इसलिए इस विषय को लेकर के आप कभी चिंता न करिएगा। आप अपनी लड़ाई जारी रखें भैया। आधी रात को भी जब आप चाहें, मेरा नंबर मैं आपको नोट कराता हूं, मेरे साथियों का नंबर नोट कराता हूं। आप जब चाहें फोन करें। संख्या बल के लिए, बाहुबल के लिए, धन बल के लिए, चाहे जो समर्थन आप चाहते हैं, वो सारा समर्थन आपको हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मांग सही है, सरकार को उनकी मांग पूरी कर देनी चाहिए या फिर आपको भी अपना। भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष जब थे, वो कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तब का उनका वीडियो है कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर सभी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया। आज 4.5 साल बीतने को है, लेकिन उन्होंने नियमितीकरण नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उनको नैतिकता के नाम पर तत्काल इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुसार तत्काल करना। तो बताएंगे कि उनकी मांग जायज है या नहीं। देखिए, जब शिक्षाकर्मी साथियों का सम्मिलन होकर के नियमितीकरण हो सकता है, तो पंचायत कर्मियों के लिए भी निश्चित रूप से संभव है। लेकिन ये सरकार जो घोषणा की थी, जो वादा की थी कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर कर देंगे, तो उन्होंने नहीं किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस। सर, छत्तीसगढ़ है 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस समय भी सचिवों द्वारा हड़ताल कर विभिन्न मांगों को रखा गया था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का जरूरी नहीं समझी कि उनकी मांग को पूरी कर देनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंचायत सचिव हो या शिक्षाकर्मी